Dear students, let me share with you another way of subsetting. Subsetting objects using vectors of indexes. So यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, myVec एक वेक्टर है जो पिछले मॉड्यूल में भी हम यूज़ कर रहे थे. 5, -2.3, 4, 4, 4, 6, 8, 10, 4, 0, 2, 2, 1 and -8. अब इसमें से अगर हम कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वन बाय वन बारी बारी अलग अलग करें. कभी हम सेकंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एलिमेंट, कभी 10वां कर रहे हैं. वी कैन यूज़ अ वेक्टर ऑफ इंडेक्सेस. आप जैसे ये एग्जांपल देखिए आपके सामने है. आई विल राइट द नेम ऑफ माई वेक्टर विच इज़ इन दिस केस माई वेक, और उसके बाद वो स्क्वायर ब्रैकेट, और अब उसके अंदर ये जो C यानी कि वेक्टर, और वेक्टर अंदर क्या लिखा हुआ है 135, ये इंडेक्सेस हैं. यानी वो अकलौता इंडेक्स नहीं बल्कि अ वेक्टर ऑफ इंडेक्सेस. और इसको जब मैं एंटर करती हूँ तो आंसर क्या मुझे मिलता है? 5, 4 एंड 4. यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू आप ऊपर देखें, myVec के अंदर फर्स्ट 5 ही है ना, और उसके बाद थर्ड जो है उसकी वैल्यू, ये आप ऊपर देखें थर्ड वाला 4 ही है, और उसके बाद फिफ्थ जो है उसकी वैल्यू, अब वो ऐसा है कि इसके अंदर फिफ्थ वाला भी 4 ही है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. आप पूरा वेक्टर एक बना के उसके मुताबिक कर लें. अब इसके बाद पहले आगे भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके बताती हूँ. एक और जो तरीका है वो भी साथ ही देख लें कि वी कैन ऑल्सो सबसेट वेक्टर्स यूजिंग द कोलन ऑपरेटर. आप एक सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द कोलन ऑपरेटर. जैसे ये देखिए, अगर 1:4 1:4 लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ? 1, 2, 3, 4 ऑब्वियसली. अब अगर मैं अपना जो मेरा वेक्टर है myVec, उसका नाम लिखूं, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट डालूं और उसके अंदर ये 1:4 लिख दूं, तो चूंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो फिर वो जो अंदर 1, 2, 3, 4 उसके अंदर 1:4 जो लिखा हुआ है वो इंडेक्सेस हो गए ना, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट. तो अब जब मैं इसको एंटर करूंगी कुछ नहीं दिखेगा, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन. और उस फू इसका नाम रख दिया है इस चीज़ का. दोबारा से जब फू टाइप करके एंटर करूंगी ना, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 5 ये लें. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट ये -2.3 ये आ गया. उसके बाद थर्ड एलिमेंट 4 ये 4, और फोर्थ एलिमेंट 4, 4. सो ये दो तरीके हैं जिसमें आप यानी वेक्टर्स ऑफ इंडेक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट. यहाँ पे ये आप इसको खुद देखिएगा, आपकी किताब के अंदर है. ये जो हमने किया हुआ है लेंथ फू :2, तो भाई वही बात कि फू जो इसके अंदर है ये 4 हैं, तो वो लेंथ फू का मतलब कि उसकी क्या लेंथ है, वो 4 है, तो लेंथ 4 है. तो यहाँ अगर लेंथ 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 लिखा हुआ है, तो 4:2 वही 4, 3, 2. तो फोर्थ की वैल्यू आएगी, थर्ड की आएगी और सेकंड की आएगी. ये 4, 4 -2.3 जो आया है ये देख लें, ये फोर्थ वैल्यू 4 आ गई, थर्ड वैल्यू 4 आ गई और सेकंड वैल्यू -2.3. तो इसको आप प्रैक्टिस करें और अपनी तरफ से और चीज़ें भी करें ताकि आपको अंदाज़ा हो. दैट्स इट.